आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 10 मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, उसके लिए वीडियो बना के रेडी कर दिया और आप लोगों को दिखा भी दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर सेक्शन 10 को अच्छे से देखें, उस वीडियो को सुने और उसके लिए अपना शॉर्ट नोट जैसे आप रेडी करना चाहते हैं अपने हिसाब से रेडी कर लें। और सेक्शन 11 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि सेक्शन 10 के जैसा ही है, बिल्कुल मिलता जुलता है। और जितना कि सेक्शन 10 आसान है उससे कहीं ज्यादा आसान जो है सेक्शन 11 है, और ये आपको उससे भी कहीं जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। यही तो लॉ की एक खास बात है कि आपको सिर्फ भाषा समझ में आनी चाहिए, जबकि बातें तो बिल्कुल सिंपल लिखी होती है किताबों में। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगता है कि अरे इतनी आसान बात थी और समझने में इतनी दिक्कत आ रही थी। तो सेक्शन 10 को ऐसे ही समझा और सेक्शन 11 को भी आज हम ऐसे ही समझेंगे। सेक्शन 11 बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग इंजॉयमेंट, मतलब संपत्ति के उपभोग पर अवरोध। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही पता चल गया होगा क्या है इसका मतलब। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी को संपत्ति का अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना होता है, यानी कि उस संपत्ति को पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को देना है जिसको आपने संपत्ति अंतरण करने का सोचा है। पूर्ण रूप से देने का मतलब है उससे होने वाले हक, अधिकार, अगर उस प्रॉपर्टी से होने वाली कुछ इनकम है, वो सब के सब आपको देनी होगी। ऐसा ही नहीं है, अधिकार के साथ साथ उस संपत्ति पर जो भार है वो भी जाएगा। तो ये तो अभी हम लोग यूनिवर्सल डोनर डोनी की बात नहीं कर रहे हैं, वो जब हम गिफ्ट पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम किसी को संपत्ति का अंतरण करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट राइट का ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी कि संपत्ति के सारे अधिकार जो है उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे जिसको हमने संपत्ति दी है, क्योंकि अब तो मालिक वो हो गया तो उसको वो वैसे यूज करेगा जैसे कि पहले कोई मालिक उसको करता था। सेक्शन 11 का पहला पैराग्राफ यही कहता है कि जब हम किसी को संपत्ति देते हैं और देने के साथ साथ हम कोई शर्त लगाते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति को ऐसा समझना होगा कि इससे उसको जो संपत्ति मिल रही है वो सिर्फ संपत्ति और उसके अधिकार ही मिल रहे हैं, उसके साथ कोई निर्देश नहीं है। और अगर निर्देश दिया भी जा रहा है तो आपको ऐसे समझना है कि कोई निर्देश वहां पे है ही नहीं। आपको उस संपत्ति को वैसे इस्तेमाल करना है कि जैसे कि वो संपत्ति पूर्ण रूप से आपकी है, इकलौते मालिक आप ही हैं और आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई निर्देश विर्देश यहाँ पे वैलिड और मान्य नहीं होगा। और अंतरिति यानी कि जो ट्रांसफर ही होता है वो मानने के लिए कभी बाध्य नहीं होता। तो जब भी संपत्ति हम किसी को देते हैं और उसके साथ कोई निर्देश देते हैं, उसको कोई ऑर्डर देते हैं, कोई शर्त लगाते हैं, तो ऐसी कोई शर्त, ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कोई निर्देश जो है कभी मान्य नहीं होता है और वो उसको कभी नहीं मानेगा और उसको मानना नहीं चाहिए भी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाऊंगी और आपको पूरा पैरा आसानी से समझ में आ जाएगा। ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ए बी वाला एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आता है, तो मैं ए बी वाला एग्जाम्पल यूज करती हूँ। और मतलब बहुत जगह एक्स वाई जेड लिखा रहता है, वो थोड़ी सी, और फिर सी डी ई एफ जी, तो दिक्कत होती है मुझे वो समझने में, तो मैं ए बी सी डी ही यूज करती हूँ। तो ए नाम के व्यक्ति ने बी को संपत्ति का अंतरण किया और गिफ्ट के तौर पे पूर्ण रूप से अंतरण कर दिया, एब्सोल्यूट राइट दे दिया। लेकिन अंतरण करने के साथ साथ में एक निर्देश दिया कि इस घर में सिर्फ तुम ही रह सकते हो, तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं रह सकता, यानी इस घर को सिर्फ तुम ही भोगोगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं भोगेगा। तो ये जो शर्त ए ने बी के लिए लगाई, ये शर्त विधि मान्य नहीं है और ना ही बी इसको मानने के लिए बाध्य है। बी को उस घर को वैसे ही यूज करना चाहिए जैसे वो चाहे। वो चाहे तो खुद रह भी सकता है उस घर में, वो चाहे तो उसमें नहीं भी रह सकता है, और वो चाहे तो उसमें किसी और को भी रहने दे सकता है। अब ये उसकी मर्जी, ये घर उसका हो गया, वो चाहे जिसको रहने दे, चाहे जिसको ना रहने दे, खुद रहे या ना रहे। यहाँ पर एक ही लगाई हुई कोई भी शर्त जो है बी कभी नहीं मानेगा। यही है सेक्शन 11। बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको फौरन समझ में आ जाएगा। लेकिन सेक्शन 11 का जो दूसरा पैराग्राफ है वो सेक्शन 11 के पहले पैराग्राफ के अपवाद की बात करता है। और आपने ये देखा ही होगा हर जगह में कि बिना अपवाद के तो कोई सेक्शन चलता ही नहीं है। नीचे हर जगह प्रोविजो परंतुक अपवाद जो है लिखे होते ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे सेक्शन होते हैं जिनके अपवाद नहीं होते, लगभग सबके होते हैं।
तो सेक्शन 11 में एक तरफ आपको पैराग्राफ बोल रहा है कि कोई भी शर्त वर्त आप नहीं लगा सकते, कोई निर्देश नहीं दे सकते। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ बोलता है कि अगर आप किसी एक संपत्ति के फायदे के लिए किसी दूसरी संपत्ति पर कोई शर्त लगाते हैं तो वो शर्त विधि मान्य होगी। है ना सोचने वाली बात कि अब ऐसी कौन सी शर्त है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। ये भी समझने के बाद आपको लगेगा उफ इतना आसान था, पहले से पता होता तो हमने कितनी बार पढ़ लिया होता, शायद हमने जुडिशियल सर्विस का प्री कब का क्वालिफाई कर लिया होता या मेंस क्वालिफाई कर लिया होता, अब तक तो हम जज बन गए होते। आप लोग को ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद उफ इतना इजी था। तो सेक्शन 11 का पहला पैराग्राफ तो ये कहता है कि आप कोई भी शर्त नहीं लगा सकते, और अगर शर्त लगाते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो विधि मान्य नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 11 का दूसरा पैराग्राफ कहता है कि अगर कोई ऐसी शर्त लगाई जाए किसी दूसरी संपत्ति के फायदेप्रद उपभोग के लिए हो, उपयोग के लिए हो, अगर वो शर्त सही हो, अच्छी हो, मानने लायक हो, तो लगाई जा सकती है। इसका भी एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगी अभी तुरंत, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए इस सेक्शन में सिर्फ 2 एग्जाम्पल का इस्तेमाल हो रहा है और पूरा सेक्शन आपका क्लियर हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट ही तो समझना है। ए और बी नाम का व्यक्ति हैं। ए के पास में 2 संपत्ति है, एक्स और वाई। तो ए जो है एक्स नाम की संपत्ति जो है बी को अंतरित कर देता है, बेच देता है। अब ये एक्स नाम की संपत्ति बी की हो गई, और वाई नाम की संपत्ति ए जो है अपने ही पास रख लेता है अपने यूज के लिए। और दोनों जो संपत्ति है एक दूसरे के आगे पीछे है, यानी कि एक्स और वाई जो है एक दूसरे के आगे पीछे ही बनी हुई है। तो एक्स नाम की संपत्ति आगे है और वाई जो संपत्ति है वो जस्ट उसके पीछे वाला प्लॉट है। अब पीछे वाले प्लॉट में जो है ए रह रहा है और आगे वाला उसने बी को बेच दिया। तो यहाँ पर बेचते समय उसने ये शर्त लगाई बी के साथ में कि वो जब भी इस घर जमीन पर अपना मकान बनाए तो उसमें 1 फ्लोर से ज्यादा का मकान वो खड़ा कभी ना करे, यानी उसमें सिर्फ 1 ही फ्लोर होना चाहिए। और अगर 1 फ्लोर से ज्यादा का मकान वो खड़ा करेगा तो फिर ये संपत्ति जो है ये सही नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पीछे जो बी का जगह बनी हुई है उसको हवा और पानी के निकास के लिए थोड़ी सी जमीन और जगह चाहिए, क्योंकि अगर वो रोशनी और हवा के लिए सारी जगह आगे में घेर ही लेगा तो बी के पास में जो उसका प्लॉट है, अगर वो कभी उस पर घर बना के रहना चाहिए, हो सकता है वो उसी घर में रहता हो और ये कहे कि अगर तुम मकान को बहुत ज्यादा बड़ा बना लोगे तो सामने वाली हवा और रोशनी जो है सूर्य की दिन में जो है वो नहीं आ पाएगी मेरे घर में। तो ये एक सही शर्त है, मतलब ये मानने लायक शर्त है। तो यहाँ पर ऐसी शर्त लगा करके अगर ए जो है बी को संपत्ति बेचता है तो यहाँ पर बी को इस तरह की शर्त जो है माननी ही होगी। है ना बहुत आसान। मैंने पहले ही बोला था कि सेक्शन 10 से भी ज्यादा इजी सेक्शन 11 है और आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आप फटाफट इसका शॉर्ट नोट रेडी कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप इसको मेंस में रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए लॉन्ग नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। देर मत कीजिए, एग्जाम में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, समय कैसे पास होता है पता नहीं चलता। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मेरे चैनल से आसानी से और सबसे पहले मिल जाए। और अपने बाकी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो जुडिशियल सर्विस एपीओ की तैयारी करते हैं या जिन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया है, उन सब के वीडियो बहुत काम आने वाला है। उसके बाद अगर आपको सच में पसंद आता है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, और अगर आप अनलाइक कर देंगे तो मैं इसमें सुधार करूंगी। और जो भी आपकी परेशानी हो, जो समस्या हो, अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं, आपकी कोई डिमांड है, कुछ भी बात हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आगे शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन में अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मन लगा के स्टडी कीजिए। बाय बाय।